प्यारे बच्चों, आज हम डीएवी क्लास 6 के हिंदी की पाठ बरसते जल के अनेक रूप पढ़ेंगे। बच्चों, हम इस पाठ में जो जल बरसता है मतलब जो पानी पड़ती है वो कितने तरह से पड़ती है, कितने रूपों में पड़ती है, इस पे ये पाठ पूरा लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बदलते जल के रूप अनेक। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। मतलब ये जो चारों बच्चों हैं वो एक जगह मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चे को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नज़र दादाजी पे पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया कि देखो, दादाजी बुला रहे हैं। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे, यह तो गोल सा क्या है? मतलब अमन के दादाजी इन बच्चों को आपस में खेलते हुए देख के बहुत खुश हो रहे थे। तभी क्या हुआ, आकाश में बादल घिर गए और बिजली चमकने लगी। दादाजी इशारे से वो लोगों को वापस बुलाए। इशारा मतलब हम लोग इशारे से बुलाते हैं ना, दूर जो बच्चे रहते हैं या दूर जो लोग रहते हैं उनको हम लोग बुला नहीं सकते आवाज़ दे के, तो क्या करते हैं, इशारा करके ही हाथ हिलाकर उन्हें बुलाते हैं कि वापस आ जाओ कि अब क्या होने वाली है, वर्षा होने वाली है। इतने ही देर में क्या हुआ, राघव के गाल में कुछ टप से ऊपर से गिरा। उसे तो समझ ही नहीं आई कि ये क्या है। एकदम से जब वर्षा शुरू होती है तो हम लोग के ऊपर भी गिरता है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि अरे यह क्या है। अब आगे बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो, ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत और जफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई और दादाजी के बुलाने पे बच्चे कैसे भागे, अपने सिर पे हाथ रख के अमन के घर की तरफ भागे। दादाजी ने कहा कि ओले पड़ रहे हैं। बच्चों, आपने कभी ओला देखा है कि ओला क्या होता है? आकाश से जब पानी की जगह बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं तो उन्हें हम ओला कहते हैं। अब आगे दादाजी ने चश्मा उतारा और वे बाहर बरामदे में ही अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिनों के बाद ओले पड़े हैं। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पे टपाटप होती। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिला के हंस दिए। देखते ही देखते बरामदे के आगे का खुला स्थान ओलों से घिर गया। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओला क्या होता है? क्या हुआ? दादाजी बोले कि अच्छा हुआ बच्चों तुम लोग मेरे बुलाने पे आ गए, नहीं तो सर पे क्या होता, टपाटप। मतलब कि जो ओले होते हैं पत्थर का, छोटा पत्थर जैसा, तो क्या होता है, माथा पे जब पड़ता है तो माथा पे टक टक का आवाज़ होता है, चोट भी बहुत लगता है। सब बच्चे जोर से हंसने लगे। बाहर का बरामदा पूरा बर्फ से भर गया। राघव ने दादाजी से पूछा कि दादाजी ओले क्या होते हैं? तब दादाजी क्या बता रहे हैं देखिए। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती है। ऊपर की हवा ठंडी होती है। ये बूंदें वहीं जम कर ओले का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार हवा के झोंके इन्हें ऊपर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परतें जम जाती है। कुछ भारी होने पे ये बरसने लगते हैं। क्या हुआ, हम लोग वाटर सर्कल में पढ़े हैं ना, क्या होता है जब सूरज की रोशनी पानी पे पड़ती है तो पानी क्या होता है, उसका वाष्पीकरण होता है और वो क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प बन के ऊपर चला जाता है और ऊपर की हवा ठंडी होने के कारण वे जम जाते हैं और क्या बन जाते हैं, पानी। और जब ऊपर की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो क्या बन जाते हैं, वो ओला बन जाता है और बरसने लगता है। सभी बच्चों ने कहा कि दादाजी मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दादाजी ने बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें पाला पड़ना देखा है? पाला? सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेत में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है, यही पाला है। जब ठंडा अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। वह दादाजी, यह भी जल का एक रूप है।
क्या हुआ, जब बच्चों को दादाजी पहला बार बताएं कि ओला कैसे पड़ता है तो बच्चे बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि ये वर्षा कैसे होती है या ओले कैसे पड़ते हैं। उसके बाद दादाजी ने उनसे पूछा कि तुम लोग को पाला पता है कि पाला क्या होता है? बच्चों, क्या आपको पाला पता है कि पाला क्या होता है? विंटर सीजन में हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा है कि सामने एक सफ़ेद कलर की चादर है और कुछ दिखता ही नहीं है हमें। इसे ही हम लोग पाला कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फॉग कहते हैं। और जो यहाँ पे खेती होती है गांव में, तो ये बहुत ही ज़्यादा घना होता है, कुछ एक थोड़ा सा भी कुछ दिखाई नहीं देता। ये जान के बच्चे बहुत खुश हुए और बोले, वाह दादाजी, यह भी जल का एक रूप है। हाँ बच्चों, ये भी एक जल का रूप है। क्या होता है, हमारे वायुमंडल में हवा के साथ साथ जल भी मौजूद है वाष्प के रूप में। और जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ये जब वाष्प है ये क्या होता है, जम जाता है। अगर पानी जम जाएगा तो बर्फ ही बनेगा। इसलिए हमें एक हल्की सी वाइट कलर की चादर सी दिखाई देती है, जिसके कारण हमें सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये हुआ ही ना जल का एक रूप। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है ही, इसके रूप भी अनेक है। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय लाया और दोस्तों के लिए गरम गरम पकौड़े। बच्चों, आपने कभी बारिश के दिनों में पकौड़े खाए हैं? जिसने खाए हैं वो जानते हैं कि कितना मज़ा आता है। बारिश के दिनों में पकौड़े का मज़ा दुगना हो जाता है, और उसके साथ अगर चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाती है। पर अब आगे। चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनको बहुत से सवालों का जवाब थे। परमीत ने कहा, दादाजी, पहाड़ पे जो बर्फ़ गिरती है उसके बारे में कुछ बताइए। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, परमीत, पहाड़ ऊंचाई पर होता है ना, सो वहाँ ठंड भी अधिक पड़ती है। शीत ऋतु में और अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ़ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ़ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हम हिमपात कहते हैं। हिमपात मतलब स्नोफॉल। स्नोफॉल आप लोग नाम सुने ही होंगे। हम लोग के जितने भी हिल स्टेशन है वहाँ हम लोग स्नोफॉल का मज़ा ले सकते हैं। वहाँ स्नोफॉल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ वो जितने भी हिल स्टेशन है वो पहाड़ पे मतलब बहुत ऊंचाई पे होते हैं, और ठंड अधिक पड़ने के कारण जितने भी वाटर है, जितने भी पानी है, वो किस में बन जाता है, वो बर्फ़ में बदल जाता है। इसलिए वहाँ क्या होता है, वहाँ नॉर्मल रेनफॉल नहीं होता, वहाँ क्या होता है, वहाँ स्नोफॉल होता है, जिसका मज़ा लेने हम लोग वहाँ जाते हैं। आगे। अब ओला पड़ना बंद हो गया था, हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम में मज़े से पकौड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। मतलब क्या हुआ, ओला पड़ना बंद हो गया था और क्या हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, जो कि हल्का, और पूरा माहौल बहुत ही सुहावना हुआ था। जब वर्षा होती है, वर्षा के बाद पूरा माहौल जैसा लगता है कि एक नया सा ही लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को भी लगता होगा, है ना बच्चों? तो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद वो लोग बैठ के पकौड़े खा रहे हैं और बूंद जैसे टप 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 बरस रही है तो एक संगीत जैसा लगता है। और उस संगीत के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो मन है वो भी मयूर की तरह, मतलब मोर की तरह नाचने लगता है। ठीक बच्चों, तो यह थी आज की कहानी, जिसे लिखा है शिव शंकर जी ने। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो और अगर मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।